हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 पल्लव की पुस्तक से पाठ 10 चरित्र और संयम के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप मैं उसमें सफल हूँ। और इसको समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में बच्चों आपके लिए अर्थ ला सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ पाठ 10 चरित्र और संयम का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न, कठिन अवसरों पर क्या सहायक होता है। उत्तर है, कठिन अवसरों पर बुद्धि नहीं, चरित्र ही सहायक होता है। दूसरा प्रश्न, किसी भी पद के योग्य कौन सिद्ध होता है। उत्तर, चरित्रवान व्यक्ति को कोई भी पद दिया जाए वह उसके योग्य सिद्ध होगा। तीसरा, सांस लेने के लिए हम क्या पीते हैं। प्रश्न उत्तर है, सांस लेने के लिए हम हवा पीते हैं। चौथा, हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर हमारा महामंदिर है। हम उसमें बाहर से कोई मैल नहीं भरें, अंदर मन को कुविचारों से मलिन ना करें, मन को साफ रखें। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। उत्तर, चरित्र का निर्माण दूसरे के हाथों द्वारा नहीं, अपने ही हाथों द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न, आत्मशुद्धि से क्या लाभ है। आत्मशुद्धि होने से व्यक्ति अंदर से साफ हो जाता है, उसमें आत्मत्याग की भावना बढ़ जाती है। वह चरित्रवान व्यक्ति यदि उसे कोई भी पद दिया जाए तो वह उसके योग्य सिद्ध हो जाता है। यह सब आत्मशुद्धि के कारण संभव हो पाता है। तीसरा, गांधी जी ने शरीर को महामंदिर क्यों कहा है। उत्तर, जिस तरह मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी तरह मन में कुविचार नहीं आने चाहिए। कुविचार यानी बुरे विचार। स्वच्छ विचार करने की कला आ गई तो बाकी कलाएं अपने आप सज जाती हैं, क्योंकि विचार ही समाज पोषक होता है और समाज विध्वंसक भी, देवी भी और आसुरी भी। इसलिए गांधी जी ने शरीर को महामंदिर कहा है। चौथा प्रश्न, चरित्र और संयम मानव जीवन में क्यों आवश्यक हैं। उत्तर, यदि आप अपने चरित्र को बलवान नहीं बना पाते तो आपका तमाम पठन पाठन और अभ्यास बेकार ही ठहरेगा। इस तरह संयम होना जरूरी है। जिस स्त्री पुरुष में संयम नहीं है वह गया बीता है। इसलिए इंद्रियों को अंकुश में रखना चाहिए। अगला है बच्चों, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे वाक्यों का क्रम गलत है, हमें इसे सही करना है। पहला, हमें बाहर की अपेक्षा भीतरी सुधार की अधिक आवश्यकता है।
दूसरा, हमें की आत्मशुद्धि क्रिया करनी पूरी होगी। इसको सही से करेंगे, हमें आत्मशुद्धि की क्रिया पूरी करनी होगी। तीसरा, सारा बिना चरित्र के केवल बुराइयां ज्ञान जड़ की हैं। इसका हम लिखेंगे, बिना चरित्र के सारा ज्ञान केवल बुराइयों की जड़ है। चौथा, मेरे तो लिए नीति कौमा एक सदाचार ही धर्म और बात है। यहाँ पर मेरे लिए तो नीति अल्पविराम सदाचार और धर्म एक ही बात है। अगला, घ, निम्नलिखित महापुरुषों की मातृभाषा क्या थी? महात्मा गांधी की गुजराती, बाल गंगाधर तिलक जी की मराठी, सुभाष चंद्र बोस जी की बांग्ला, भगत सिंह की पंजाबी। अगला है भाषा चिंतन। च, विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। भव्य प्रसाद, भव्य विशेषण, प्रसाद विशेष्य। धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विशेषण, व्यक्ति विशेष्य। पोषक तत्व, पोषक विशेषण, तत्व विशेष्य। उत्तेजक मसाला, उत्तेजक विशेषण, मसाला विशेष्य। उपसर्ग है बच्चों 6, उपसर्ग अलग करके लिखिए। निरंकुश, अंकुश, इसमें निरर्थक, अर्थक। तीसरा, विजय, इसमें हमने जय अलग कर दिया। चौथा, अभिमान, मान अलग कर दिया, यानी नी, निर, वी और अभि। अगला है ज, शब्दों को जोड़कर लिखिए। धर्म जमा आचरण, धर्माचरण। दूसरा, सत्य जमा आचार, सदाचार। तीसरा, जीवन जमा आधार, जीवनाधार। चौथा, सम्मान जमा अर्थ, समानार्थ। आई होप इस पाठ के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इसे कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।